राजमहल की शान को छोड़कर जापान की राजकुमारी ने एक आम व्यक्ति से शादी कर ली है। वह अब अपने पति के साथ रविवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंच गई हैं। जोड़े की शादी की चर्चा काफी जोरों शोरों से हो रही थी। साथ ही इस शादी की आलोचना भी जमकर हुई। पूर्व राजकुमारी और उनके पति न्यूयॉर्क में एक किराए के एक बेडरूम फ्लैट में रहेंगे। देश में त्योहारी मौसम के दौरान दी गई छूट और आमजन के बाजारों में बाहर निकलने के बाद भी महामारी कोरोना केसों में कमी ने बड़ी राहत दी है। इस राहत के चलते यह संभावना भी जताई जाने लगी है कि शायद कोरोना की तीसरी लहर देश में अब नहीं आएगी। सोमवार को सामने आए आंकड़े में बीते एक दिन में 10,229 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 11,926 लोग रिकवर हुए हैं और 125 लोगों की मौत हुई है। नीदरलैंड में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन के विरोध में नीदरलैंड के उत्तरी शहर यूट्रेक्ट में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। एम्स्टर्डम से 140 किलोमीटर दूर ल्यूवार्डन में चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में युवा इकट्ठा हुए और उन्होंने लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन किया। बाद में दंगा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि दक्षिणी शहर ब्रैडा में बार तय समय से ज्यादा समय तक खुले रहेंगे। 107 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को कनाडा से भारत लाया गया है और अब इस मूर्ति का काशी में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। मां अन्नपूर्णा की इस प्राण प्रतिष्ठा पूजा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल हुए। करीब 107 साल पहले वाराणसी से चुराई गई मूर्ति को कनाडा से 15 अक्टूबर को बरामद किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने 11 नवंबर को मंत्र जाप के बीच एक धार्मिक समारोह के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पत्थर की मूर्ति प्राप्त की थी। अमेरिका के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भारत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। तीनों सेनाओं के लिए 30 प्रीडेटर ड्रोन पर सोमवार को रक्षा मंत्रालय की बैठक होनी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि रक्षा सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के इन ड्रोनों के अधिग्रहण के मामले में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। कहते हैं हौसले बुलंद हो तो कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हैदराबाद की 13 साल की बेटी ने। उसने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। अब वह दुनिया की 6 अन्य ऊंची चोटियों को भी फतह करने का सपना साकार करना चाहती है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट का क्रम जारी है। मंगलवार को 287 दिन यानी कि लगभग 9 महीने के बाद रोजाना पाए जाने वाले मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 8,865 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 11,971 है। हालांकि इस दौरान 197 लोगों की मौत भी हुई है। दक्षिण भारत के हिस्से में सोमवार को भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। केरल में व्यापक स्तर पर संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं कश्मीर में रात के समय तापमान 0 के नीचे बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई स्थानों पर बारिश या गरज के साथ छींटे पड़े। शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर फिल्म आ गले लग जा ने 48 साल पहले जबरदस्त सफलता हासिल की थी। 16 नवंबर 1973 में रिलीज हुई मनमोहन देसाई की इस फिल्म के फेमस गाने आज भी सिने प्रेमियों की जुबान पर रहते हैं। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ और तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई जैसे गाने आज भी अपने पूरे रूहानियत के साथ सुनाए जाते हैं। शशि कपूर आज भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शोख अदाएं, फिल्मों में निभाए गए किरदार जहां दर्शकों को आज भी याद हैं। त्योहारी सीजन में सोने चांदी के भाव में तेजी से उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में अगर आप खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं तो ये अच्छा मौका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिवाली पर गोल्ड में जमकर बिक्री हुई। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में सोना चांदी की कीमतों को बढ़ी हुई मांग का समर्थन मिलता है। सोना एक बार फिर धीरे धीरे 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव की तरफ बढ़ रहा है। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।